टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जो बेसिकली आप कोई भी इनकम अर्न करते हैं, चाहे वो सैलरी अर्न कर रहे हैं, चाहे आप रेंट पे कर रहे हैं, प्रोफेशनल इनकम पे कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स डिडक्ट करना होता है एंड आप गवर्नमेंट के खाते में वो पैसा जमा करवा। टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो कि सेलर के द्वारा इंपोज किया जाता है ऑन सेलिंग द गुड्स एंड डायरेक्टली ये उन पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर लगाया जाता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टीडीएस एंड टीसीएस से रिलेटेड जो अमेजिंग एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको यहां पर कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिएगा, उनको कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी यहां पर फाइनेंशियल टर्म्स को सीखना चाहते हैं। एंड ये वीडियो आपको जेआईबी, सीआईबी एंड साथ के साथ बैंक प्रमोशन तीनों में ही हेल्प करने वाली है। सो वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनेवर वी अपलोड द न्यू वीडियोस। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के बारे में या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के बारे में। तो जो कोई भी हम इनकम अर्न करते हैं एज ए रेसिपिएंट, उसकी इनकम में से कुछ एक पार्ट डिडक्ट किया जाता है, कुछ एक परसेंटेज डिडक्ट की जाती है एंड वो गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाई जाती है। अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से केस ए पर्सन है यहां पर जो कि यहां पर रेंटल इनकम अर्न कर रहा है एंड पर्सन बी जो है वो यहां पर टेनेंट है जो कि यहां पर रेंट पे कर रहा है। जब एक थ्रेशोल्ड अमाउंट जो कि यहां पर डिफरेंट सेक्शंस में गिवन है, जब वो थ्रेशोल्ड अमाउंट यहां पर कवर अप हो जाएगा तो उसके बाद जब बी यहां पर पर्सन को पेमेंट करनी होगी, ए पर्सन को पेमेंट करनी होगी, तो ये कुछ अमाउंट को डिडक्ट करेगा यहां पर, विच इज बेसिकली सेड टू बी टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो वो अमाउंट कौन डिडक्ट करेगा? वो यहां पर जो पेयर होता है वो अमाउंट को डिडक्ट करेगा एंड यहां पर उस अमाउंट को पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाएगा। अब ये तो सिर्फ रेंटर का केस था, सैलरी के केस में भी टीडीएस डिडक्ट होगा। इसी तरह से अगर कंसल्टिंग है, लीगल फीस है, कुछ है, उनके केस में भी टीडीएस जो है वो यहां पर डिडक्ट होना होता है, राइट। अब सैलरीज के केस में जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो एज पर द टैक्स स्लैब डिडक्ट होता है, यानी कि जो टैक्स स्लैब्स हैं, चाहे वो ओल्ड रेजिम है चाहे न्यू रेजिम है, आपने जो भी रेजिम को सिलेक्ट कर रखा है एंड अपने एम्प्लॉयर को कन्वे किया हुआ, उसके हिसाब से आपको टीडीएस को डिडक्ट करना होगा। एंड इसके अलावा जो सेकंड सिनेरियो आता है वो आता है रेंटल इनकम से रिलेटेड। तो फर्स्ट हो गया हमारे पास यहां पर सैलरीज से रिलेटेड। तो सैलरीज के केस में जो डिडक्शन होगी वो यहां पर होगी एज पर द टैक्स स्लैब, यानी कि टैक्स स्लैब जिस हिसाब से डिडक्शन करने के लिए कहता है उस हिसाब से होगी। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से केस की पर्सन ए जो है उनकी सैलरी यहां पर 70,000 रुपीज पर मंथ है। अब उसके केस में उनकी ईयरली सैलरी जो है वो बन जाती है 8,40,000। 8,40,000। अब लेट्स से अगर वो कोई भी यहां पर सेविंग नहीं कर रहे हैं एंड उनका टोटल जो टैक्स उनकी सैलरी के ऊपर जो लगभग टैक्स बन रहा है, अप्रोक्सीमेट टैक्स बन रहा है, लेट्स से वो बन जाता है यहां पर 60,000 का। तो यहां पर जो इनका एम्प्लॉयर है, जो पर्सन को सैलरी पे कर रहा है, वो पर मंथ के हिसाब से प्रोराटा बेसिस के ऊपर 5,000 रुपीज यहां पर डिडक्ट कर लेंगे, ताकि बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो 60,000 रुपीज जो इन्होंने पे करने हैं इनको सैलरीज के वे में, वो यहां पर रिकवर किए जा सके। एंड ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी रहेगी कि ये इन्होंने 5,000 पे जो डिडक्ट किए हैं इनको गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवाया जा सके। अब सेम केस यहां पर हमारे पास रहता है एप्लीकेबल इन केस ऑफ द रेंटल चार्जेस। तो जहां कहीं भी जो थ्रेशोल्ड रेंटल अमाउंट है वो 2,40,000 से ज्यादा, काइंडली ध्यान रखिएगा, अगर टोटल अमाउंट जो है वो 2,40,000 से ज्यादा है, बिल्डिंग के केस में, प्लांट के केस में, मशीनरी के केस में, उसके केस में यहां पर 10% जो है टीडीएस डिडक्ट होगा। यानी कि अगर तो केस है हमारे पास बिल्डिंग का, उसके केस में 10% है। अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी का केस है तो उसके केस में जो टीडीएस अमाउंट रहेगा दैट बी 2% अमाउंट विच विल बी डिडक्टेड। लेकिन यहां पर आपके पास रेंटल चार्जेस का जो क्वालिफाइंग अमाउंट है दैट इज 2,40,000 ओवर देयर। तो 2,40,000 का क्वालिफाइंग अमाउंट यहां पर है, यानी कि जब ये अमाउंट यहां पर एक्सीड कर जाएगा तो बिल्डिंग के केस में यहां पर 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा एंड प्लांट एंड मशीनरी के केस में यहां पर 2% का जो डिडक्शन है वो यहां पर रहेगा, राइट। इसी तरह से जो थर्ड कैटेगरी हमारे पास यहां पर रहती है दैट्स रिलेटेड टू द प्राइज मनी। वो प्राइज मनी से रिलेटेड है। तो अगर आप लॉटरी में, हॉर्स रेस में, क्रॉसवर्ड पजल में आप 1 लाख से ज्यादा का प्राइज अर्न करते हैं, यू बेसिकली डू अर्न अ लॉटरी मोर देन ₹1 लाख, उसके केस में 30% का जो टीडीएस है वो डिडक्ट किया जाएगा। 30% का जो टीडीएस रहेगा वो यहां पर डिडक्टेबल रहता है एंड वो
यहां पर आपको जमा करवाना रहेगा, मैंडेटरी रहेगा। इसी तरह से मान लीजिए लॉटरी टिकट के सिनेरियो में, मान लीजिए लॉटरी टिकट आप सेल कर रहे हैं, उसके सिनेरियो में आपकी जो कमीशन है वो 5% टैक्स वहां पर टीडीएस लगता है। अगर आपका सेल्स अमाउंट कमीशन का इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि टोटल जो आपने कमीशन अर्न करी है, सेल्स अमाउंट के आपने पर्टिकुलरली कमीशन जो है वो आपने जो अर्न करी है, ब्रोकरेज जो अर्न करी है, अगर वो ग्रेटर देन 15,000 रुपीज है तो उसके सिनेरियो में 5% का जो टीडीएस है वो यहां पर एप्लीकेबल रहेगा। इसी तरह से अगर आप यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं, काइंडली नोट इट डाउन, इफ यू आर गोइंग टू परचेज द इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं उसके सिनेरियो में क्या चीज रहेगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर आपका अमाउंट जो है अमाउंट ग्रेटर देन 50 लाख रुपीज है तो 1% का जो टीडीएस है वो यहां पर एप्लीकेबल रहने वाला है। अगर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का अमाउंट 50 लाख से ज्यादा है, इस चीज का यहां पर ध्यान रखेंगे। इसी तरह से अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर को कोई अमाउंट पे करने वाले हैं एंड यहां पर अगर सिंगल पेमेंट की जाती है, यानी कि मल्टीपल पेमेंट्स नहीं की जाती हैं, सिंगल पेमेंट की जाती है एंड सिंगल पेमेंट का अमाउंट जो है वो 30,000 से ज्यादा है, या जो एग्रीगेट अमाउंट जो आपने इन द डिफरेंट पेमेंट्स एग्रीगेट अमाउंट जो है वो आपका 1 लाख से ज्यादा है, तब भी टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यहां पर यह है कि इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो परसेंटेज है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पर्टिकुलरली इंडिविजुअल पर्सन है तो यहां पर जो परसेंटेज रहेगी डेट विल बी 1%। लेकिन अगर एचयूएफ है, यहां पर सर एचयूएफ है तो भी 1% है। लेकिन अगर कोई और पर्सन है जिसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट पे कर रहे हैं तो 2% का टीडीएस जो होगा वो यहां पर डिडक्ट किया जाएगा, राइट। तो हमने डिफरेंट केसेस पढ़े, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड था, चाहे वो रेंटल से रिलेटेड था, चाहे प्राइज मनी था, लॉटरी कमीशन था, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी था, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पार्ट था। तो डिफरेंट यहां पर जो परसेंटेज थे हमने उसके बारे में बात करी, राइट। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको और ज्यादा कंक्रीट मैनर में समझते हैं कि पर्टिकुलरली कौन सा केस यहां पर रहने वाला है। तो एक सिंगल सा केस लीजिए, लेट्स से केस की हम यहां पर एक पार्टी कंसीडर करते हैं एबीसी। तो एबीसी इज अ पार्टी ओवर हियर एंड पर्टिकुलरली जो एबीसी लिमिटेड है ये यहां पर एक रेंटल पे कर रही है, दिस इज पेइंग अ रेंटल ओवर हियर एंड इस जो रेंटल का अमाउंट है वो यहां पर 40,000 रुपीज का रेंटल का अमाउंट है, जो पर्टिकुलरली इसने एक वेयर हाउस ले रखा है उसके लिए पे करे। तो बेसिकली एबीसी लिमिटेड ने एक वेयर हाउस एज अ रेंटल लिया हुआ है जिसके लिए ये 40,000 रुपीज का जो अमाउंट है वो यहां पर पे कर रही है। अब टोटल अगर ईयरली अमाउंट यहां पर समझने की कोशिश करें तो टोटल ईयरली रेंटल कितना बन जाएगा, जो टोटल हमारे पास ईयरली रेंटल अमाउंट रहने वाला है, दैट टोटल अमाउंट वुड बी इक्वल टू 40,000 ओवर हियर मल्टीप्लाइड बाय 12, यानी कि 4,80,000 का टोटल अमाउंट मेरे पास यहां पर रहने वाला है जो पे किया गया। अब अगर आपको थ्रेशोल्ड अमाउंट याद हो तो मैंने आपको बताया था कि 2.4 लाख का थ्रेशोल्ड अमाउंट है, यानी कि अब ये रेंटल अमाउंट हमारा 2.4 लाख से एक्सीड किया जा चुका है, तो यहां पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। यानी कि जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी को रेंट के ऊपर लिया, अब ए ने यहां पर एबीसी लिमिटेड ने रेंट पे ऊपर लिया है तो एबीसी लिमिटेड टीडीएस को यहां पर डिडक्ट करेगी। कितना टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा? अ टीडीएस अमाउंट विल बी डिडक्टेड एट अ परसेंटेज ऑफ 10%, क्योंकि ये बिल्डिंग से रिलेटेड है तो 10% का टीडीएस जो है वो यहां पर डिडक्ट किया जाएगा। कहने का मतलब है कि टोटल 40,000 में से यहां पर 10% के हिसाब से 4,000 रुपीज टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा एंड ये अमाउंट जो है बाय द 7th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ ये गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाया जाएगा बाय द एबीसी लिमिटेड ओवर देयर। एंड यहां पर ये टीडीएस डिडक्ट करने के बाद जो 36,000 का अमाउंट है, 36,000 का अमाउंट है, दैट विल बी पेड टू द लैंडलॉर्ड। ये यहां पर लैंडलॉर्ड को पे कर दिया जाएगा। दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड टू इट। एंड अगर आप यहां पर देरी करते हैं टीडीएस के केस में, उसके केस में पेनल्टी आप ही के ऊपर यहां पर लगने वाली है, क्योंकि ये आपकी ऑब्लिगेशन थी, आपने उसको पूरा नहीं किया, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना यहां पर जरूरी है। चलिए अब इसी के साथ हम नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में अपने बात करते हैं। आई होप कि बेसिक्स आपको यहां पर क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है दैट्स रिलेटेड टू द टीसीएस। टीसीएस
कंपनी वाला टीसीएस नहीं कह रहे हैं, हम यहां पर टीसीएस की बात करते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के बारे में। क्या नाम है इसका? दिस इज पर्टिकुलरली द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी कि जो भी आपने यहां पर टैक्स को कलेक्ट किया है सोर्स के ऊपर, यानी कि जो सेक्शन है ना, एक सेक्शन को याद रखिएगा कौन सा है, 206C। अब ये 206C क्या कहता है इनकम टैक्स एक्ट का? ये कहता है कि सेलर, यानी कि जो पर्सन यहां पर सेल करेगा पर्टिकुलर गुड्स को, वो सेलर यहां पर इस टीसीएस को इंपोज करेगा। किसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात नहीं करेंगे, गुड्स के ऊपर भी एंड सर्विसेज के ऊपर भी टीसीएस को इंपोज करेगा। एंड फर्दर जब बायर उनसे परचेज करेगा तब वो ओवर द प्राइस इस टीसीएस को यहां पर इंपोज करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि टेंडू लीव्स हो गए, अल्कोहल हो गया, टिम्बरवुड हो गया, इनके ऊपर अलग अलग परसेंटेज अवेलेबल है। जैसे कि इन केस ऑफ टेंडू लीव्स जो परसेंटेज है वो 5% की है। अगर अल्कोहल की बात करते हैं तो ये जो टीसीएस की परसेंटेज है वो 1% की है। अब सेलर ओवर द प्राइस यहां पर पर्टिकुलरली टीसीएस को कलेक्ट करेगा एंड अल्टीमेटली इसको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि टीडीएस एंड टीसीएस को अगर हम कंपेयर करने की बात करते हैं तो देखिए टीडीएस के केस में क्या था। टीडीएस के केस में लिमिट की बात करें तो परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता था, जब सर्विसेज एंड गुड्स को परचेज किया गया उसके टाइम पर लगता था, जबकि टीसीएस के केस में सेलिंग के टाइम पर लगता है। तो पहला डिफरेंस जो यहां पर टीडीएस के बीच में एंड टीसीएस के बीच में है, अब टीडीएस जो है वो यहां पर परचेज से रिलेटेड है जब परचेजिंग की बात आती है, जबकि टीसीएस जो है वो यहां पर कलेक्शन एट द सेलिंग पॉइंट की बात आती है। अब ट्रांजैक्शन की बात करें, जैसे कि टीडीएस के केस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रेंटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, लॉटरीज हो गए, ब्रोकरेज हो गए, वो सब चीजें इसमें कवर्ड रहती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो कवर्ड रहती हैं। जबकि टीसीएस के केस में मैंने आपको जैसे टोल टिकट्स हो गई, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, कार्स हो गए, टेंडू लीव्स हो गए, मिनरल, लिकर एटसेट्रा, वो सब चीजें इसमें कवर्ड रहती हैं। ठीक है, एंड टाइम ऑफ डिडक्शन की अगर बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ डिडक्शन की अगर बात करें तो इन केस ऑफ टीडीएस डिडक्शन कब होती है? जब पेमेंट ड्यू होती है या फिर पेमेंट कर दी जाती है, व्हाटसोएवर इज अर्लियर। ठीक है, यानी कि जब भी पेमेंट ड्यू होगी या फिर पेमेंट कर दी गई है ऑन पेमेंट टाइम, जो भी टाइम यहां पर नजदीक होगा तब ये ड्यू हो जाएगा। जबकि अगर हम टीसीएस की बात करते हैं, ये एट द टाइम ऑफ सेल एप्लीकेबल है। एट द टाइम ऑफ सेल यहां पर ये चीज एप्लीकेबल रहती है कि सेल के टाइम पर आप यहां पर टीसीएस जो होता है वो आप अप्लाई करते हैं एंड उसको आप कवर अप करते हैं, राइट। एंड फॉर द अगर ड्यू डेट की बात करें तो टीडीएस के केस में जो ड्यू डेट है दैट इज द 7th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, यानी कि अगर मार्च में डिडक्शन हुई है तो अप्रैल के 7th तक आपको इसको गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाना पड़ेगा। एंड फर्दर उसके रिलेटेड आपको रिटर्न्स भी जमा करनी पड़ेंगी क्वार्टरली मैनर में, राइट। एंड अगर मैं टीसीएस की बात करता हूं तो ये पर्टिकुलरली जिस मंथ में सप्लाई रिसीव हुई है, जिस मंथ में सप्लाई रिसीव हुई है उसी मंथ में पर्टिकुलरली आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। एंड फर्दर लेट्स से केस आपने सेलिंग करी जिस मंथ में, उसी मंथ में आपको करना पड़ेगा। एंड अगले महीने की 10 तारीख तक आपको इसको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए यहां पर 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ की डेट है एंड इसके लिए 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ की यहां पर डेट है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कौन पर्सन टीडीएस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? इंडिविजुअल और कंपनी जो कि पेमेंट कर रही है, यानी कि पेमेंट मेकर जो पर्सन रहेगा, जो पेमेंट मेकर पर्सन है, जो पेमेंट करने वाला पर्सन है, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। जबकि इंडिविजुअल और सेलिंग पर्सन यानी कि जो सेलर है वो यहां पर रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर द पेमेंट ऑफ टीसीएस ओवर हियर, राइट। तो इन चीजों को यहां पर समझना काफी ज्यादा जरूरी है। अब एक क्वेश्चन और यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि फाइलिंग किस फॉर्म में होती है। अब यहां पर इन केस ऑफ सैलरीज, अगर मैं सैलरीज की बात करता हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सैलरीज ओवर देयर, तो 24Q फॉर्म के ऊपर इसकी फाइलिंग होती है, राइट। एंड अगर मैं और चीजों की बात करता हूं, यानी कि सैलरी को छोड़ करके और चीजों की बात करता हूं, तो अदर देन सैलरीज की बात करें तो वो 26Q के ऊपर इसकी यहां पर पर्टिकुलर आपकी इसकी फाइलिंग होती है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, राइट। एंड अगर एनआरआई से पेमेंट लेने की बात करें, यानी कि कोई भी आपने टीडीएस डिडक्ट किया एनआरआई के ऊपर, तो वो 27Q के ऊपर आपकी फाइलिंग जो होती है वो यहां पर की जाती है। सेम मैनर में अगर मैं यहां पर टीसीएस की बात करता हूं तो इसकी जो फाइलिंग होती है वो एक ही फॉर्मेट है, दैट इज अ 27EQ। तो 27EQ है जिसके ऊपर पर्टिकुलरली इसकी फाइलिंग जो है वो यहां पर की जाती है, राइट। अब एक क्वेश्चन जो कि सभी के माइंड में आना भी चाहिए एंड आता भी है, वो क्वेश्चन यहां पर बन जाता है कि क्या जो टीसीएस है वो यहां पर एप्लीकेबल रहेगा अगर टीडीएस डिडक्ट कर दिया गया है। यानी कि अगर टीडीएस डिडक्ट कर दिया गया है तो क्या उस केस में जो टीसीएस है वो एप्लीकेबल रहेगा।
तो इसका क्वेश्चन का आंसर है नो। यानी कि अगर आपने यहां पर कोई ट्रांजैक्शन करी है एंड फर्दर बायर जो है वो यहां पर टीडीएस को डिडक्ट कर देता है, उसके केस में टीसीएस यहां पर उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगा, राइट। तो आई होप कि आपको यहां पर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देख पाए एंड कंटेंट को समझ पाए। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।